सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। जी हाँ, आपको क्लास 11th के हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे और ये नोट्स कोई और नोट्स नहीं बल्कि कि हैंड रिटन नोट्स है। यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ हैंड रिटन नोट से ही समझ आता है, तो उनके लिए लेटेस्ट एडिशन विच मीन्स 2025 एंड 26 को ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाए हैं, जिसमें आप जब पढ़ोगे तो आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड हो जाएगी। शॉर्ट में कवर करूंगी और मैं कोशिश करूंगी मैक्सिमम चीजें आपको समझाऊं बहुत ही छोटी वीडियो में। और अगर आप ये कर जाते हैं, आपका पूरा चैप्टर कवर है, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फिर करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नीचे दिए बेल बटन को प्रेस करना है ताकि आप इस चैनल के साथ जुड़ जाओ और जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो जल्दी से अपना प्यार बरसाइए। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लास 11th के ये नोट्स हैं एंड फिजिकल एजुकेशन यूनिट 1, जिसका नाम है चेंजिंग ट्रेंड एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। आगे बढ़ाने से पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ना है। आपने पढ़ना है कॉन्सेप्ट, एम, ऑब्जेक्टिव। किसके? फिजिकल एजुकेशन के। आप सभी जने जानते हो कि फिजिकल एजुकेशन आपका अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशंस, उसके ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। सो बेसिकली जो आपका फिजिकल एजुकेशन है वो कितना डेवलप हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, वो सब आपने बताना है। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका चेंजिंग ट्रेंड इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स को खेलने में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। आपका जो प्लेइंग सर्फेसेस हैं वो बदल चुके हैं, जो आप वियरेबल गियर्स हैं, जो आप पहनते हैं चीजें, ठीक है, वो काफी चेंजेस हो चुके हैं उसमें। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इनफैक्ट जो आपके स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट है जैसे बैट है, बॉल, उन सब चीजों में जो है वो चेंजेस आ चुके हैं। प्लस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो गई है। नेक्स्ट है आपका करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। क्या क्या चीजें आप फिजिकल एजुकेशन करने के बाद कर सकते हो, बहुत स्कोप है, बहुत ही ज्यादा। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या है और फिट इंडिया प्रोग्राम क्या है, ये सब हम चीजें कवर अप करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आएंगे और कितने मार्क्स के आते हैं ये भी बताऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सो पहले लोगों की ये थिंकिंग हुआ करती थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे बेकार। तो ऐसा नहीं है। आप क्या है ना, स्पोर्ट्स में आप इतना अच्छा कर सकते हो। आपने देखा होगा 14 इयर्स का लड़का आईपीएल खेल रहा है, वैभव, एंड इतना बढ़िया लड़का है वो, कितना अच्छे से उसने इंडिया को प्राउड फील कराया है और फाइनेंशियली भी अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग कर दिया, प्लस अपने करियर भी बना लिया उसने, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्पोर्ट्स जो है वो बैड थिंग होती है और आपको नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, बहुत स्कोप है और आप बहुत इजीली एडमिशंस वगैरह भी ले सकते हो, आपका कोटा वगैरह लग जाता है, ठीक है। सो गाइस, फिजिकल एजुकेशन होता क्या है? फिजिकल एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक इंसान अपनी फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ को जो है स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। सो फिजिकल एजुकेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल ऑब्टेन ऑप्टिमल फिजिकल, मेंटल, सोशल स्किल्स एंड फिटनेस थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। तो इसमें क्या हो रहा है, एक इंसान जो है वो अपनी प्रॉपर फिजिकल, मेंटल और सोशल स्ट्रेंथ को अच्छा कर रहा है, उस पर वर्क कर रहा है, ठीक है। वो अपने आप को फिजिकली फिट बना रहा है, वो सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है फिजिकल एजुकेशन में। सो हम कह सकते हैं कि अगर एक इंसान फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट है, बेसिकली उसने अपनी फिजिक पे वर्क करा, ठीक है, उसकी बॉडी है अच्छे से, वो अंदर से भी अच्छा है और बाहर से भी वो फिजिकली फिट दिख रहा है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है, ऑक्सीजन बहुत अच्छे से पहुंच रही है दिमाग में, वर्क अच्छे से हो रहा है, सोशली फिट है विच मीन्स वो फ्रेंड अच्छे से बना पा रहा है। तो अगर एक इंसान जो है वो अपना बेस्ट कर चुका है फिजिकल वे में, मेंटल वे में और सोशल वे में, तो हम बोलेंगे कि भैया वो फिजिकली फिट है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। क्यों पढ़ाया जा रहा है ये? सो बेसिकली ताकि एक इंसान जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके, एक एक्टिव लाइफस्टाइल जी सके। आजकल कितना स्ट्रेस है, लोग जो है जॉब पे जाते हैं परेशान हो जाते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं परेशान हो जाते हैं, इसीलिए तो उनका गेम्स पीरियड होता है। इसीलिए तो अगर आप देखोगे बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में वहां पर बहुत सारे प्ले स्टेशन वगैरह हैं जहां पर वो अपना काम करके अपना स्ट्रेस को रिलीज आउट कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर गेम्स खेल सकते हैं, ठीक है, अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाता है। फिजिकल एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट हो जाता है। वर्क टू ऑप्टिमल लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस, वो अपना बेस्ट से बेस्ट देगा, ठीक है, और वो 100% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा।
उसकी मोटर स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। अगर एक इंसान फिजिकली फिट है तो वो भैया एंजॉय करेगा अपनी लाइफ, ठीक है, वो स्ट्रेस नहीं लेगा, वो हर एक पल को खुल के जिएगा। उसी के साथ साथ सोशल स्किल डेवलप होंगी, वो फ्रेंड्स बनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करेगा, चीज़ें सीखेगा, अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करेगा। तो इस तरीके से जो है जब हम गेम्स खेलते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली है, आपको क्या लगता है कि उनके फ्रेंड्स सिर्फ इंडिया टीम में? ऐसा नहीं है बेटा, उनके फ्रेंड्स बाकी सारी टीम में भी हैं। जब एक इंसान स्पोर्ट्स खेलता है तो वो और भी फ्रेंड्स बनाता है ताकि वो उनसे नॉलेज ले सके, स्किल्स ले सके, एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही ले ले। तो इसीलिए जो है स्पोर्ट्स जो है आपको कनेक्ट करता है बाकी सारे लोगों के साथ भी। उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो अपनी एबिलिटी एंड एंथुजियाज्म टू पास द नॉलेज, स्किल, टेक्निक टू द कम्युनिटी। अपनी नॉलेज, स्किल्स और टेक्निक्स को कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हो, उनको भी सिखा सकते हो 4 चीजें। इसीलिए फिजिकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल फिटनेस, विच मीन्स की फिजिकल एजुकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, सेकेंड मेंटल, थर्ड सोशल, फोर्थ इमोशनल एंड लास्ट वन इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। हम हर एक ऑब्जेक्टिव को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है फिजिकल डेवलपमेंट। सो फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है कि अगर एक इंसान की साइज, शेप, बॉडी सब कुछ बेस्ट है, अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वो काम कर पा रहा है, तो हम बोलेंगे वो फिजिकली डेवलप्ड है। या फिर जो उसकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, चाहे वो उसका हार्ट हो, चाहे वो लिवर हो, किडनी हो, सब अगर बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं तो हम बोलेंगे फिजिकली डेवलपमेंट उसका अच्छा हो चुका है, बेस्ट तरीके से काम कर रहे हैं। तो यही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम सच एज सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। तो बेसिकली अगर एक इंसान की बॉडी जो है वो ढंग से काम कर रही है, यानी कि उसका हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, उसका लिवर अच्छे से काम कर रहा है, उसका ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो फिजिकली फिट है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो इंसान है उसकी बॉडी का हर एक साइज ढंग से डेवलप हुआ है, शेप अच्छी है, एफिशिएंसी, काम को करने का जो दर है उसका बेस्ट है, तो हम बोलेंगे कि वो जो है इंसान फिजिकली डेवलप्ड है। सो नेक्स्ट आ जाता है मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट क्लियरली नाम से सजेस्ट हो रहा है कि आपका दिमाग कितने अच्छे से वर्क कर रहा है जब आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। तो देखो, सिर्फ फिजिकल बॉडी का अच्छा बनाना ही आपको गेम्स में नहीं जिताएगा, आपके अंदर मेंटल अलर्टनेस होनी चाहिए। सो मेंटल डेवलपमेंट का बेसिकली मतलब है इट इम्प्रूव्स एंड डेवलप थिंकिंग, इंटेलिजेंस, नॉलेज, एनालिसिस, कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एक्सेट्रा। सो बेसिकली इंसान का दिमाग विकसित करना ही मेंटल डेवलपमेंट का काम है। सो इसमें 2 चीजें नापी जाती हैं कि आपके अंदर अलर्टनेस कितनी है, आप कितने ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो और कितनी ज्यादा कैलकुलेटिव मूवमेंट करते हो। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया आप कितने ज्यादा अलर्ट हो, कैलकुलेटेड मूवमेंट कैसी है आपकी और कॉन्सेंट्रेटेड कितना हो। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप चेस खेल रहे हो तो चेस खेलते समय आपका माइंड बहुत अलर्ट होना चाहिए, आपको कैलकुलेटिव मूवमेंट लेनी कि कौन सा जो सिपाही है मैं अपना पहले चलाऊं, ये सब चीजें आपने कैलकुलेट करनी है। और आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए कि सामने वाला क्या चाल चल रहा है। सिर्फ चेस में ही नहीं बल्कि कि और भी स्पोर्ट्स में आपका मेंटल डेवलपमेंट बहुत मैटर करता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो कहाँ पर प्लेयर्स कम है, कहाँ पर जो फील्ड है वो बिल्कुल खुला है, जहां पर मैं शॉट लगाऊं तो बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। ये कैलकुलेटिव मूवमेंट, अलर्टनेस और कंसंट्रेशन से ही हो पाता है। सो नेक्स्ट आ जाता है सोशल डेवलपमेंट। इसमें फिजिकल एजुकेशन आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, कॉपरेट कर सकते हो। बेसिकली आप अपने फ्रेंड्स बनाते हो, उनके साथ कॉपरेट करते हो, उनके साथ गेम खेलते हो, उनके साथ चीजें सीखते हो, शेयर करते हो, इस तरीके से। इट प्रोवाइड स्कोप टू लर्न ऑनेस्टी, आपको ईमानदारी आ जाएगी, सोशलाइजेशन हो जाएगा आपका, बहुत सारा हो सकता है, फ्रेंड सर्कल बढ़ जाए आपका, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो जाए और डिसिप्लिन। सो बेसिकली जब हम गेम खेल रहे होते हैं ना तो सोशली हम बहुत सारा डेवलप करते हैं, ठीक है। सो जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया भी था कि विराट कोहली के सिर्फ इंडियन टीम में फ्रेंड्स नहीं है, और भी अलग अलग टीम में फ्रेंड्स हैं, और वो उनके साथ जो है बैठ के चीजें सीखते हैं, वो ऑनेस्टी सीखते हैं, लीडर को कैसे होना चाहिए ये सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं, और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सोशलाइज करते हैं ताकि चीजों को समझ सके। सो नेक्स्ट आ जाता है इमोशनल डेवलपमेंट। इट हेल्प टू डेवलप कंट्रोल वेरियस इमोशंस लाइक फियर, प्लेजर, होप, एंगर, जेलसी। सो बेसिकली फिजिकल एजुकेशन जो है आपके अंदर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल ला देता है। किस चीज का कंट्रोल ला देता है? आपके जो इमोशंस हैं, जैसे आपका डर है, आपकी
खुशी है, आपकी होप है, आपका गुस्सा है, आपकी जेलिसी, इन सब इमोशंस पे आपका कंट्रोल ला देता है। कौन लाता है ये कंट्रोल? ये लाता है आपका फिजिकल एजुकेशन। सो सपोज करो 2 प्लेयर्स हैं जो फील्ड पे खेल रहे हैं और एक ने जो है बॉल डाली और दूसरे के लग गई। अब जिस प्लेयर के लगी है वो वहां पर गुस्सा करने लग जाए, ठीक है, शोर मचाने लग जाए, ठीक है, वहां पर सपोज करें अब्यूजिंग लैंग्वेज शुरू हो जाए, तो कितना माहौल खराब हो जाएगा। तो जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, हमारा सबसे ज्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो है इमोशनल डेवलपमेंट का हो जाना। क्यों? बिकॉज अगर हम वहां पर एंगर इशू करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है। सो नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज के टाइम पे विराट कोहली है। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को स्पिरिचुअली डेवलप करा है, यानी कि वो धर्म में लग गए, पाठ पूजा में लग गए, उन्होंने भगवान की शरण ली, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ, उससे उनके माइंड में जो है पीस आया, ठीक है, मॉरल वैल्यूज उनकी डेवलप हुई, उन्होंने माफ करना सीख लिया। और उसी के साथ साथ जब हमारे अंदर पेशेंस आ जाते हैं ना, चीजों को ऑब्जर्व करना हम सीख जाते हैं। बोलते कम है और समझते और सुनते ज्यादा है, हमेशा हम डेवलप करते हैं, ये याद रखना। सो यही चीज जो है उन्होंने अपने साथ की और वो जो है काफी ऊंचाइयों तक पहुंच गए। ये आपका टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो बेसिकली यहाँ पर बोल रहा है कि क्या क्या चेंजेस जो है वो फिजिकल एजुकेशन में आए जब हमारा देश आजाद हो गया था, ठीक है, कौन कौन सी कमिटीज बनी, गवर्नमेंट ने क्या योगदान दिया डेवलपमेंट के लिए, वो सब चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। सो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना। सो ताराचंद कमेटी को सेटअप करा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कमेटी के थ्रू। कब करा था? 1948 में। नेक्स्ट जो है पहला एशियन गेम 1951 न्यू दिल्ली में आयोजित कराए गए, ठीक है। पहली बार जो एशियन गेम्स हुए थे वो न्यू दिल्ली 1951 में हुए थे। सो इंडिया के यूथ को प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए जो है एशियन गेम्स आयोजित कराए गए। सो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1957 एट ग्वालियर एमपी। सो बेसिकली जो लक्ष्मीबाई कॉलेज है ये आपका मेनली फिजिकल एजुकेशन के कंसर्न में इसको जो है स्टैब्लिश करा गया था 1957 में, जो कि मध्य प्रदेश ग्वालियर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है NIS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स को सेटअप करा गया था 1961 में, ठीक है। कहां पर? पंजाब में है बेसिकली ये। और मेनली किस लिए करा गया था? ताकि स्पोर्ट्स को और ज्यादा प्रमोट करा जा सके। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है, मैंने मतलब देखा है मोस्टली रिपीट होते हुए, MCQ भी आता है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI 1984 में जो है स्टैब्लिश करी गई थी। 12th कॉमनवेल्थ गेम जो 2010 में हुए थे वो इन्होंने कंडक्ट कराए थे। कहां पर? न्यू दिल्ली में। सो न्यू दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे जो कि आपके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंडक्ट कराए थे, ठीक है। इनफैक्ट मुझे याद है कि हम भी अपने स्कूल की तरफ से गए थे, अलग अलग स्कूल वाले अपने बच्चों को लेके गए थे वहां पर, उनको टी-शर्ट्स वगैरह भी मिली थी वहां पर और काफी अच्छे से आयोजन जो है वो करवाया गया था। सो गाइज अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है चेंजिंग ट्रेंड इन स्पोर्ट्स। तो जैसे कि आप सभी जने जानते हैं कि जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, पहले के टाइम पे स्पोर्ट्स खेलना और आज के टाइम पे स्पोर्ट्स खेलने में बहुत अंतर है, ठीक है। सो हमने जो है भाग मिल्खा भाग में देखा कि किस तरीके से मिल्खा जी जो है वो रनिंग कर रहे होते हैं और उनके पैर में कील लग जाती है, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं अपनी गेम को प्रदर्शित करने के लिए तो वहां पर जो सर्फेसेस थे वो अलग थे, ठीक है। सो अब क्या है ना, जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आता जा रहा है तो जो प्लेयर्स हैं उनको कन्वीनियंट सर्फेसेस दिए जाते हैं कि वो उस पर आराम से खेल सके, उनको चोट ना लगे, ठीक है, और वो उनके स्पोर्ट्स को और ज्यादा अच्छा करे, इनहैंस करे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले टॉपिक जो है इसमें यही आ जाता है प्लेइंग सर्फेसेस, जहां पर खिलाड़ियों को खिलाया जाता है। सो इसमें क्या क्या पॉइंट्स है? पहली चीज तो ये कि अलग अलग प्लेइंग सर्फेसेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कुछ ग्रासी होते हैं, कुछ मडी होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल टर्फ के होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने इमेजेस लगा दी हैं, आप देख सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम प्लेइंग सर्फेसेस का यूज करते हैं तो इससे होता क्या है कि ड्यूरेबिलिटी यानी कि जो खेलने का दर है वो अच्छा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। उसी के साथ साथ न्यू सर्फेसेस प्रोवाइड प्लेयर कंफर्ट, जो प्लेयर्स हैं वो भी कंफर्टेबल हो जाते हैं, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल के साथ जो है वो खेलते हैं और प्रदर्शित करते हैं अपना गेम और काफ़ी अच्छी अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं।
और अच्छे सर्फेसेस होने की वजह से जो प्लेयर की हेल्थ है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, वो और ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं और उनकी बॉडी जो है वो उसी तरीके से रिस्पॉन्स बैक करने लग जाती है। सो नेक्स्ट ये रखा है प्लेयर कैन बूस्ट द परफॉर्मेंस थ्रू डिफरेंट प्लेइंग सर्फेसेस। तो जो भी प्लेयर्स हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को और तेज कर सकते हैं अलग अलग सर्फेसेस पे खेल के। तो हमने दंगल वाली पिक्चर में देखा कि जो उनके फादर थे वो उनको मडी में प्रैक्टिस कराते थे, ठीक है, जो सरफेस था वो मडी था। लेकिन जब उनकी लड़की जो है वो बाहर गई, उन्होंने देखा कि वहां पर जो प्लेइंग सर्फेसेस हैं वो तो बिल्कुल अलग है। तो उन्होंने अपनी बॉडी को उस तरीके से जो है वो चेंज करा और अपने गेम को और ज़्यादा बेहतर करा। सो मेनली यहाँ पर ये है कि प्लेइंग सर्फेसेस जो है वो धीरे धीरे करके चेंज होते जा रहे हैं। आजकल हमारा इंडिया भी मॉडर्न इंडिया होता जा रहा है, नई नई चीज़ें जो है अडॉप्ट करता जा रहा है, तो डेफिनेटली प्लेइंग सर्फेसेस में भी चेंज आता जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक वियरेबल गियर्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। सो यहाँ पर ये दे रखा है कि टेक्नोलॉजी जो है उसने सारे ऑलमोस्ट इक्विपमेंट को चेंज कर दिया, मतलब और बेहतर बना दिया है। अगर हम बॉल की बात करें तो पहले से बेहतर हो गई हैं, बैट की बात करें तो पहले से बेहतर हो गए हैं, रैकेट अच्छे आ गए हैं, स्केट्स अच्छे आ गए हैं। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो है वो अपने आप को और बेहतर करती जा रही है। सो जितने भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वो ज़्यादा हाईटेक हैं, ठीक है, हाई टेक्नोलॉजी जो है उनको और बेहतर बनाती है और ज़्यादा अच्छे से वो काम कर पाते हैं। वियरेबल टेक्नोलॉजी आर बिकमिंग मोर हाईटेक। तो जो प्लेयर्स हैं जो वो चीज़ें पहनते हैं वो और ज़्यादा हाईटेक हो रही है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, ज़्यादातर प्लेयर जो है वो स्मार्ट वॉच का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज वो उनकी हेल्थ को मॉनिटरिंग करता है। कैसे? उनकी कैलोरी कितनी है, उनकी हार्ट रेट कैसे चल रही है, पल्स रेट कैसे चल रही है, ठीक है, कितने स्टेप जो है वो डेली चल लेते हैं, कितनी दूरी तक चल लेते हैं, वो सब काउंट होता है। तो ये सब चीज़ें ना जो प्लेयर है उनको रिकॉर्ड नहीं करनी पड़ती है, एक स्पेशल इक्विपमेंट नहीं चाहिए उनको रिकॉर्ड करने के लिए। आजकल स्मार्ट वॉचेस आपका सब कुछ जो है वो मेजर करके रखती है। नेक्स्ट रखा है जो स्मार्ट क्लोथिंग है वो भी आजकल ज़्यादा प्रेफरेबल माना गया। सो जैसे अगर हम स्विमिंग सूट्स की बात करें वो काफ़ी डेवलप हो गए हैं। एक तो वो बहुत स्किनी हो गया है, बेसिकली आपकी बॉडी के साथ जो है बिल्कुल चिपक जाएंगे और अगर आप पानी में भी जाते हो तो आपको जो है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, पानी के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर जो है उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देते हैं, तो आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगती। सो स्विमिंग सूट्स वगैरह में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया है। प्लस अगर हम बात करें आजकल जो शूज़ हैं वो बहुत ही लाइटर हो गए हैं, हल्के हो गए हैं, जिसमें आप बहुत अच्छे से अपने गेम को जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो आगे दे रखा है टेनिस रैकेट के बारे में। सो टेनिस रैकेट जो है वो 1980s में बेसिकली इंट्रोड्यूस करे गए थे और वहाँ पर क्या था कि उस समय ना वुडन के रैकेट होते थे, यानी कि लकड़ी के रैकेट होते थे, जो कि एक अड़चन जो है वो लेके आते थे। बेसिकली खेलने में बहुत दिक्कत होती थी बिकॉज वुडन रैकेट बहुत हैवी होते हैं, उठाने में बहुत मुश्किल होती है। तो उसके बाद क्या डिसाइड करा कि ना ग्रेफाइट के रैकेट बनाए जाएंगे जो कि बहुत हल्के होते हैं, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हुई और मूवमेंट बहुत तेज हो गई और उस तरीके से और एक्शन लेना भी बहुत आसान हो गया। इधर रखा है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कुछ ऐसे भी इक्विपमेंट होते हैं जो प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि सेफ रखते हैं। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो हेलमेट्स आपको प्रोटेक्ट रखते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ जो है हम सेफ्टी को बढ़ा सकते हैं जितने भी प्लेयर्स हैं, ताकि वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करें। और ये सब क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की वजह से। सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। तो आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा एडवांस हो गई है, जैसे आपको फास्टर रिप्लेस देखने के लिए मिल जाएंगे। सो आजकल क्या होता है ना कि आप इंस्टेंट रिप्लेस देख सकते हो। जैसे सपोज करो कि एक बॉल को डाला गया, वो विकेट पे कहाँ लगी, कैसे लगी, किस तरीके से लगी, किस पोजीशन पे लगी, वो सब आप एक बार रिप्ले देख के पता लगा सकते हो। तो पहले क्या होता था, कंफ्यूजन होती थी एम्पायर को भी कि लगी है, कैसे लगी है, कहाँ लगी है, उस चीज को प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब जो है हमारे पास इंस्टेंट रिप्लेस है, तो हम बता सकते हैं कि ये प्लेयर आउट है या नहीं है। सो जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो कैपेबल हो चुके हैं सेकंड पर्सपेक्टिव के लिए। बेसिकली अब पहले क्या होता था कि उनसे मिस हो जाती थी कोई डिटेल, तो अब वो जो है वो सारी डिटेल्स को जो है देख सकते हैं अच्छे से, और जितनी भी डिटेल्स मिस होती थी उनको दोबारा रीचेक कर सकते हैं और ढंग से और बेहतर डिसीजन बता सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिसीजन है वो लेना आसान हो गया है। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से। और बिल्कुल फेयर प्ले होता है, कोई चीटिंग नहीं होती, कोई कर ही नहीं सकता, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। जो है क्लियरली दिखाया जाता है ऑडियंस को भी कि ये प्लेयर आउट है या नहीं है और किस तरीके से जो है बॉल कहाँ कब कैसे लगी है। सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं बल्कि कि अगर आप किसी भी गेम को खेल रहे हैं तो वहाँ पर भी जो है चीज़ें रिकैप करके देखी जा सकती हैं। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है सेंसर टूल। सो सेंसर क्या होता है? जो सेंस कर सके, ठीक है,
सो सेंसर टूल जो होते हैं वो सेंस कर लेते हैं बहुत इजीली। सो यहाँ पर यही है कि इनके आने से बहुत इजी हो चुका है कि प्लेयर कहाँ पर खड़ा था, क्या उसकी एग्जैक्ट पोजीशन थी। सेंसर जो है वो ढंग से देख लेते हैं कि प्लेयर जो है वो रीच आउट कर भी गया था वहाँ पर या नहीं कर पाया था। सो जो चीज़ें हमारी आंखों से मिस हो जाती हैं उन सभी चीज़ों को ये हाईटेक टेक्नोलॉजी जो है वो मेजर कर लेती है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइमिंग सिस्टम। सो स्टॉप वॉच जो है वो और ज़्यादा अच्छी एक्यूरेट चीज़ों के साथ रिप्लेस कर दी गई है। आजकल आप टाइम को जो है सेकंड, मिली सेकंड से भी नाप सकते हैं, जो कि पहले चीज़ें मिस हो जाती थी, अब चीज़ें मिस नहीं होती हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग जो है वो काउंट करा जाता है। बिकॉज आपने देखा होगा कि जो लोग हैं वो मिली सेकेंड से भी जीत जाते हैं, मिली सेकेंड से भी हार जाते हैं। तो सही टाइम पे टाइम को मेजर करना और सही टाइम पे स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है, जो कि अब हाई टेक्नोलॉजी के साथ ईजी हो गया है। सो गाइज नेक्स्ट आ जाता है RFID चिप्स। सो RFID चिप्स जो हैं ये बहुत ही छोटे डिवाइसेस होते हैं जिनके अंदर एंटीनाज होते हैं और ये वायरलेस सिग्नल जो है बेसिकली भेजते हैं। इससे ट्रैकिंग करना बहुत आसान हो जाता है और इंडिविजुअल जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसको, और इसका यूज़ जो है वो स्पोर्ट्स में भी और ज़्यादा बढ़ गया है। सो नेक्स्ट है इक्विपमेंट डेवलपमेंट। सो बेसिकली आजकल न्यू हेलमेट आ गए हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी अच्छी आ रही है, जिसमें सेंसर होते हैं, मैग्नेट होती है अंदर ही, और जो कि इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी फोर्स को, ठीक है, कि कहाँ पर कब कैसे किस तरीके से जो है बॉल लग रही है या कहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, उनको डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। हमारा पहला टॉपिक है करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। सो बेसिकली मैं क्या क्या करियर ऑप्ट कर सकती हूँ अगर मैं फिजिकल एजुकेशन के साथ जाती हूँ। अगर मैं फिजिकल एजुकेशन को सब्जेक्ट के थ्रू ले लेती हूँ, ठीक है, मेरे को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, मेरे को कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, तो मेरे को क्या करियर बनेगा उससे, मैं क्यों पढ़ रही हूँ। सो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। सो गाइस सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है टीचिंग करियर। सो टीचिंग करियर में आप TGT और PGT टीचर्स बन सकते हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। उसी के साथ साथ प्राइवेट स्कूल में भी आप पढ़ा सकते हो, अगर आपकी रीच अच्छी है, प्राइवेट स्कूल में अच्छे स्कूल में अपने आप को स्टैब्लिश कर पाओ तो वहाँ पर भी सैलरी अच्छी मिल जाती है। आगे दे रखा है लेक्चर्स एट कॉलेज लेवल, ठीक है, वरना आप क्या कर सकते हो, आप लेक्चरार बन सकते हो और कॉलेज में जाके लेक्चर्स दे सकते हो चीज़ों को लेके। और क्या क्या ऑप्शंस हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हो। कोचिंग करियर, आप खुद का एक जो है कोचिंग सेंटर खोल सकते हो जहाँ पर आप एक स्पेशलाइज्ड कोच बन सकते हो और लोगों को जो है गेम्स एंड स्पोर्ट में प्रमोट कर सकते हो और उन्हीं बच्चों को जो है आप नेशनल प्लस इंटरनेशनल के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। नेक्स्ट है फिटनेस रिलेटेड करियर। आजकल जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, बीमारियाँ इतनी लगती जा रही हैं, तो लोग जो है वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, योगा करते हैं, ठीक है, आप योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हो। उसी के साथ साथ वेट ट्रेनिंग एक्सपर्ट भी आप बन सकते हो। सो मेनली मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आप एक फिटनेस में अपना करियर बना सकते हो, लोगों को जो है आप फिट कर सकते हो, पर्सनल ट्रेनर बन सकते हो या फिर अपना खुद का जिम खोल सकते हो। ये सब चीज़ें जो है आप फिजिकल एजुकेशन के तहत रह के कर सकते हो। सो नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स मीडिया एंड जर्नलिज्म। सो बेसिकली आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट खेलते हैं तो मीडिया जो है कवर कर रही होती है, हर चीज़ को दिखा रही होती है, कैप्चरिंग कर रही होती है, तो आप उसमें भी अपना करियर बना सकते हो, जर्नलिज्म को ज्वाइन कर सकते हो। सो जर्नलिज्म क्या होता है, जो टेलीविजन पे न्यूज़ के थ्रू बताया जाता है, तो स्पोर्ट्स की भी न्यूज़ आती है, आप उसमें अपना अच्छे से कर सकते हो। वो आप तभी कर पाओगे जब आपको स्पोर्ट्स की अच्छी नॉलेज होगी। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। सो बेसिकली स्पोर्ट्स को कब कहाँ कैसे आयोजित कराना है, बहुत बड़ी बड़ी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप अपने आप को जो है इनरोल करा सकते हो, अपना जो है आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो और स्पोर्ट्स के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं वो सब मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ठीक है, सो मैनेजर फॉर कंपटीशन, स्पोर्ट्स क्लब, स्विमिंग पूल्स एक्सेट्रा। सो यहाँ पर ये है कि आप स्पोर्ट्स को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हो और सही टाइम पे सही चीज़ों को मुहैया करा सकते हो जितने भी प्लेयर्स हैं। उसके साथ साथ जो है स्पोर्ट्स मार्केटिंग, आप स्पोर्ट्स मार्केटिंग में भी अपने आप का करियर बना सकते हो। देखो बहुत सारे बैट्स हैं, बहुत सारे रैकेट्स हैं जिनको बेचना होता है मार्केट में, तो उसमें क्या होता है ना, वो आप तभी बेच पाओगे जब आपको प्रॉपर्ली नॉलेज होगी कि ये प्रोडक्ट क्या है और किस तरीके से किस स्पोर्ट्स में कैसे यूज़ करा जाता है। तो आप एक बहुत ही अच्छे मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हो स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज
चीज़ में। आगे जो है वो दे रखा है स्पोर्ट्स फोटोग्राफर। सो बेसिकली आप फोटोग्राफी करके पैसे कमा सकते हो। बहुत सारे जो न्यूज़पेपर होते हैं या मैगजीन होती है वो फोटोग्राफी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि अच्छी फ़ोटो मिल जाए एक प्लेयर की या जो चीज़ जो इंसिडेंट वहाँ पर हुई है उस चीज़ की। तो वो चीज़ें जो हैं आप कर सकते हो और अपना अच्छा करियर बना सकते हो। इनफैक्ट फ्रीलांस का भी आप काम कर सकते हो और गूगल पे जो है चीज़ें डाल के काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका पुलिस एंड पैरामिलिट्री ऑफिसर्स। तो ये कौन होते हैं? तो आपने देखा होगा कि पुलिस में आप तभी भर्ती हो पाते हो जब आपका फिजिकल जो है काफ़ी अच्छा होता है। मेनली तो फिजिकली है, ठीक है, मेंटली भी देखा जाता है, लेकिन वो सब चीज़ें कैसे डेवलप होंगी जब आप फिजिकल एजुकेशन को ऑप्ट करोगे। पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। बहुत सारे लोग जो होते हैं उनकी इंजरी हो जाती है पैर में, हाथ में, ठीक है, बॉडी में हो जाती है, तो आप एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बन सकते हो। आप उनकी बॉडी की मूवमेंट को अच्छा कर सकते हो। जो बिल्कुल टाइट हो चुके हैं बॉडी पार्ट, जिसको हिलाने में बहुत दर्द हो रहा है, तो आप उसको गाइड कर सकते हो कि क्या प्रॉपर आपको डाइट लेनी चाहिए, आपकी बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको मूवमेंट करनी है, कौन सी एक्सरसाइज कब करनी है, कितनी करनी है, ताकि आपको नुकसान भी ना हो। तो वही है कि आप एक एक्सरसाइज थेरेपिस्ट भी बन सकते हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बन सकते हो और लोगों को इम्प्रूव जो है उनका लाइफस्टाइल करवा सकते हो। और इस तरीके के करियर आपको बहुत सारे और भी मिल जाएंगे अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो। सो इस तरीके के करियर आपको और भी मिल जाएंगे और लाइफ आपकी और बेहतर हो जाएगी। सो देखो, किसी भी चीज में ऑप्शन कम नहीं होते हैं, बस देखने का नजरिया होता है और आपको अपना आईक्यू थोड़ा सा चलाना पड़ेगा कि कहाँ पर कब हमें जो है अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। सो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा खेलो इंडिया प्रोग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो क्या है खेलो इंडिया, उसको हम ढंग से देखेंगे। इसको लॉन्च करा गया था 2018 में, जो कि हमारे एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, इन्होंने जो है इसकी शुरुआत करी। सो बेसिकली ये एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क देता है सभी स्पोर्ट्स को हमारी कंट्री में। सो बेसिकली सभी स्पोर्ट्स को जो है एक स्ट्रांगली फ्रेमवर्क देने का काम करता है कि सभी स्पोर्ट्स जो हैं वो हमारी कंट्री में खिलवाए जाने चाहिए। सो जितने भी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनको जो है वो ढूंढा जाता है और वो आगे जाके परफॉर्म करें, हमारे देश का नाम रोशन करें। इन चीज़ की जिम्मेवारी जो है वो हाई पावर्ड कमिटीज़ की होती हैं कि टैलेंटेड प्लेयर्स को ढूंढना। उसी के साथ साथ जितने भी प्लेयर्स हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाती है। उनको 5 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं पर एनम, वो भी पूरे 8 साल के लिए। ये क्वेश्चन और एमसीक्यू के फॉर्म में ज़रूर पूछा जाता है। इसको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, अंडर 17 जो 17 साल से कम के बच्चे हैं और अंडर 21। सो बेसिकली इसमें स्कूल गोइंग बच्चे आ जाते हैं, इसमें कॉलेज गोइंग बच्चे आ जाते हैं। सो खेलो इंडिया प्रोग्राम आई होप आपको समझ आया होगा, 2018 में लॉन्च हुआ है। राज्यवर्धन सिंह राठौर जी ने इसको जो है इनिशिएशन करा था। ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। उसके साथ साथ जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनको ढंग से खिलवाया जाए, अच्छे प्लेयर्स को बाहर निकाला जाए और उनको फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाए ताकि वो हमारे देश को और ज़्यादा प्राउड फील करा सकें और हमारा जितना भी यूथ है वो इंडिया को सपोर्ट करे और हमारे देश को प्राउड फील कराए। इन सब मोटिव की वजह से जो है इसको स्टार्ट कराया गया था। अब हम बात करेंगे फिट इंडिया प्रोग्राम की। बहुत ही ईजी है, ये डेट्स याद रखना। 29 अगस्त 2019 को जो है इसको लॉन्च करा गया था। प्राइम मिनिस्टर जी ने यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसको जो है लॉन्च करा था। उसी के साथ साथ क्यों लॉन्च करा गया है? फिट इंडिया से आप क्या समझते हैं? इंडिया को फिट बनाना है, इंडिया के जितने भी लोग हैं उनको फिट बनाना है, इसीलिए लॉन्च करा था। तो यहाँ पर दे रखा है कि ये मिशन था कि भैया हमें जो है बिहेवियरल चेंजेस करने हैं और अच्छी फिजिकल और एक्टिव लाइफस्टाइल जो है लोगों की डेवलप करनी है। सो बेसिकली लोगों की थिंकिंग को अच्छा करना है, पॉजिटिव करना है। जितने भी लोग जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं उनको बेहतर बनाना है, अच्छा और एक्टिव लाइफस्टाइल देके। अब आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। सो फिटनेस को इजी, फन और फ्री बनाने का काम करता है फिट इंडिया प्रोग्राम। लोगों को अवेयर करना कि फिजिकल एक्टिविटीज कितनी इंपॉर्टेंट है, फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों का काम करता है फिट इंडिया प्रोग्राम। हर जगह तक फिटनेस को पहुंचाना, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी हो, इन सब चीज़ का ध्यान रखता है फिट इंडिया प्रोग्राम। एक प्लेटफॉर्म बनाता है जितने भी लोग जो इंडिया के हैं
उनके लिए, ताकि उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे, वो अपनी भी इन्फॉर्मेशन शेयर करें और उनके पास भी अवेयरनेस हो कि किस तरीके से हम फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट रह सकते हैं। सो इसके बेनिफिट क्या है? लोगों के अंदर अवेयरनेस को जनरेट करता है, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं अब। उसी के साथ साथ लोगों को बीमारियों से दूर रखता है। एंड मैं आपको बता दूं, अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी ना तो आप क्या कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अर्न कर सकते हो, आप अच्छे से काम कर सकते हो। तो किसी भी देश की अगर हेल्थ अच्छी है ना, वो देश बहुत अच्छी तरक्की करता है। तो यही है कि जीडीपी जो है इंडिया की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है अच्छी हेल्थ की वजह से। 1.4% तक जो है हेल्थ अच्छी रहेगी तो लोग जो हैं वो अपनी अच्छी एबिलिटीज़ के साथ जो हैं अपनी एफिशिएंसीज के साथ काम करेंगे और देश को बेहतर से बेहतर सर्व करेंगे और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो है करके दिखाएंगे। उसी के साथ साथ यही है कि पीपल यूज देयर एफिशिएंसी प्रॉपरली। लोग जो है अपनी एफिशिएंसी, काम करने की दर, काम करने की स्पीड को बेहतर बना लेंगे। सो फाइनली गाइज, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ये टॉपिक, ये चैप्टर हो चुका है फिनिश। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इफ यू रियली लाइक माई वीडियोज यार, गिव योर सपोर्ट बिकॉज ऑल योर सपोर्ट मैटर टू अस। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताओ ताकि वो भी अच्छा कर सकें और आप अपने स्कूल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सको। सो फिजिकल एजुकेशन एक बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है अगर ढंग से पढ़ा जाए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, जुड़ जाओ, सपोर्ट दिखाओ बिकॉज ऑल योर सपोर्ट मैटर टू अस। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।